हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 15D के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 21 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन सॉल्व है। तो जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है 1 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, पहले आप उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि जो भी प्रॉब्लम हो आपको 1 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन में वो संभवतः दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में 4 क्वेश्चन दी गई है और चारों क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले प्रूव करेंगे। तो देखिए ये आपका LHS है, आपको RHS इतना प्रूव करना है। तो लिखिए LHS क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना दिया गया है, 2 sin 22 होल 1/2 डिग्री इंटू कॉस 22 होल 1/2 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, 2 sin A इंटू कॉस ए के फार्मूले पर ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला, sin 2A बराबर होता है 2 sin A इंटू कॉस ए। तो देखिए इस फॉर्मेट में लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। देखिए 2 sin A यानी A के जगह पर क्या दिया हुआ है, 22 होल 1/2 डिग्री, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर भी A के जगह पर देखिए 22 होल 1/2 डिग्री, यहाँ पर भी देखिए 22 होल 1/2 डिग्री। देख रहे हैं ना, ये दोनों बराबर है ना। तो क्या होगा, sin 2A। समझ रहे बात को। तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग, sin 2 इंटू 22 होल 1/2 डिग्री sin 2, 22 दूना कितना हो गया 44, 1 45 यानी कि 45/2 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा जी बोलिए, sin 45 डिग्री। और sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और आपको 1/√2 ही RHS प्रूव करना है। तो हो गया आपका RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से देखें आप 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका LHS है, आपको उतना RHS लाना है। फिर से लिखेंगे हम लोग, LHS इक्वल टू कितना दिया गया जी, देखिए 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री -1। ये भी फार्मूले पर है। फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 2 cos स्क्वायर A -1 बराबर होता है cos 2A, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 2 cos स्क्वायर A के जगह पर कितना है 15 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा cos 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, यानी cos 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए 2 इंटू 15 डिग्री यानी कि 15 दूना 30, ये हो गया आपका cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोलिए, √3/2। देखिए √3/2 आपको लाना है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपको प्रूव हो गया, RHS प्रूव्ड। दोनों क्वेश्चन को देख लिए। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए LHS कितना दिया गया है, 8 cos Q 20 डिग्री -6 cos 20 डिग्री, है ना। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4 cos Q 20 डिग्री -3 cos 20 डिग्री होगा। अब cos 3A का फार्मूला देखिए क्या होता है, cos 3A बराबर होता है 4 cos QA -3 cos A। फिर से इसको देखिए आप, क्या है यह 20 डिग्री, देख रहे हैं A तो क्या होता है इसका 3A हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए A के जगह पर 20 है तो क्या होगा बोलिए, 2 इंटू cos 3A यानी कि 3 इंटू 20 डिग्री। समझ रहे बात को, फार्मूला याद रखिए। अब
क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट। कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। देखिए इक्वल टू 1 बराबर RHS प्रूव्ड। तो आपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का LHS कितना दिया गया है, सो देखिए LHS मेरा है 3 sin 40 डिग्री माइनस 4 sin Q 40 डिग्री। अब ये भी डायरेक्ट फार्मूला 3 sin A माइनस 4 sin QA बराबर क्या होता है sin 3A, है ना। देखिए sin 3A बराबर होता है 3 sin A माइनस 4 sin QA। तो A के जगह पर कितना है 40 डिग्री, देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा sin 3A यानी कि sin 3 इंटू 40 डिग्री। अब बोलिए क्या लिखेंगे sin 120 डिग्री लिखेंगे। और sin 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर ना पता हो तो आप इसको इस फॉर्मेट में तोड़ दीजिए 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये तो प्लस रहेगा और साइन बदल जाएगा कॉस में। कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरह से आपने देखा, ये भी आपको प्रूव कर लिए, RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने 18 का चारों क्वेश्चन प्रूव करके देख लिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में भी 2 क्वेश्चन दी गई है और दोनों क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। तो 19 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है और आपको इतना प्रूव करना है। तो लिखिए LHS कितना दिया गया है जी sin स्क्वायर 24 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 6 डिग्री। अब देखिए sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B बराबर होता है sin A प्लस B इंटू sin A माइनस B। ठीक है, किसका फार्मूला होता है ये, तो sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B का। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट पर ही लिखा हुआ है sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं आप बोलिए, A के जगह पर 24 और B के जगह पर 6, तो 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री इंटू साइन 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री। आप बोलिए क्या होगा साइन 30 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √5 - 1/4 होता है, बात समझ रहे हैं। और साइन 30 का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है, साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 - 1/8, आपको इतना ही लाना था ना, हो गया आपका RHS प्रूव्ड। तो हम लोग 19 का फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड। cos 30 का वैल्यू तो हमें पता ही है √3/2 होता है, और साइन 72 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो √10 + 2√5/4 होता है, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो पहले आप LHS लिखें। LHS कितना है जी, देखिए साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए इसका वैल्यू यहाँ से पुट करिए, कितना वैल्यू होता है, तो देखिए 10 + 2√5/4 का स्क्वायर, है ना, माइनस √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए यह स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या लिखेंगे 10 + 2√5 और नीचे में क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, बात समझ रहे हैं, माइनस 3/4। अब 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा 16 ही होगा। तो 10 + 2√5, अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बार में भाग लगेगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, इसका भागफल कितना होगा 4। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12। 10 में से 12 घटाएंगे तो कितना लिखेंगे
-2, तो पहले लिखेंगे हम लोग 2√5 - 2/16। ठीक है, अब आइए यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, √5 - 1/16 मिलेगा कि नहीं, बोलिए। 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 × 8 = 16, तो हो गया आपका √5 - 1/8, जो कि लाना था हमको RHS प्रूव्ड। तो हम लोग 19 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी प्रूफ कर लिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 20। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को भी हमें प्रूव करना है। ये आपका LHS दिया गया है, ये आपका RHS यानी कि 1 प्रूव करके लाना है आपको। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका बहुत ही आसान और सरल है। अगर आप उस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी और कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा तरीका वही है जो थोड़ा सा लेंदी है, उस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को अपना लीजिए। तो देखिए मेरा LHS क्या है, tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। तो पहला तरीका के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहे हैं, उसको थोड़ा गौर से देखिए। tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है tan 3 थीटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए भी इस तरीका को अगर आप अपनाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है क्या करें। तो tan 6 डिग्री दी गई है, तो 60 - 6 यानी कि 54 है कि नहीं, तो नहीं दिया गया है। तो 54 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको डिवाइड भी करना होगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं tan 54 डिग्री, तो क्या करेंगे हम लोग, tan 54 से यहाँ पर डिवाइड कर दिए। अब देखिए 66 है कि नहीं, चूँकि हमने 60 + 6, चूँकि थीटा मेरा कितना है 6 है, तो 66 होना चाहिए। तो tan 66 दिया गया है। तो देखिए ये हो गया आपका tan 66 डिग्री है। अब नेक्स्ट देखिए बच गया कौन सा आपका tan 42 और tan 78। तो 60 + 18 कितना होता है 78, 16 - 18 कितना होता है यानी कि 42। देख रहे हैं 60 - थीटा 60 + थीटा, यहाँ पर थीटा वाला ही टर्म नहीं दिया गया है। तो क्या करना होगा, अपने से यहाँ पर tan 18 डिग्री से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा। बात समझ रहे हैं। अब आगे बढ़िए, tan 42 डिग्री लिख देते हैं ऊपर में, क्योंकि ये टर्म आपको गिवन है, और tan 78 डिग्री। अब इस फॉर्मेट में सेट कीजिए थोड़ा सा, क्या होगा, tan 6 डिग्री इंटू tan 54 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 60 डिग्री माइनस 6। 66 को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री। अब देखिए tan 18 डिग्री है ना, इसको लिख सकते हैं हम कितना tan 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री इंटू कितना लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री। बात समझ रहे हैं। इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं, एक पार्ट इधर ऐसे लिख देते हैं और एक पार्ट आपका इधर, हालांकि प्रोडक्ट में ही ये सब है। और नीचे में कितना हो गया जी, देखिए tan 54 डिग्री और इंटू tan 18 डिग्री, गुना है तो गुना में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या लिखते हैं, tan 3 थीटा लिखते हैं कि नहीं, यानी कि पहला वाला देखिए थीटा के जगह पर कितना है 6, तो क्या लिखेंगे, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 18 डिग्री। अब इतने के बदले में हम यहाँ पर लिख दिए tan 18 डिग्री इंटू, अब आइए अब यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है 18 डिग्री, उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा tan 54 डिग्री। बहुत ही आसान तरीका है,
बाई बोलिए tan 54 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री। आप बताइए क्या होगा? tan 54 से tan 54 कैंसिल, tan 18 से tan 18 कैंसिल, बराबर कितना हो गया? 1। तो ये रहा आपका RHS प्रूफ्ड। ये फर्स्ट मेथड है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेना है तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूव करके देखते हैं। सारे जो tan है उसको हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में ब्रेक करके तब जा करके इसको प्रूव करेंगे। तो ऊपर में लिखिए साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री। अब नीचे में लिख देते हैं कॉस, है ना, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos 6 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री। अब करना क्या है, इसको फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ ले लेते हैं, है ना, और सेकेंड एंड फोर्थ को एक साथ ले लेते हैं। ऊपर में भी और नीचे में भी सेम काम करेंगे। तो देखिए साइन 66 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री एक साथ। उसके बाद इसको देखिए साइन 78 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री को एक साथ ले लिए। इसको ब्रैकेट को बंद कीजिए। सेम प्रोसेस नीचे में भी करना है आपको। कॉस 66 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री, कॉस 78 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री। अब देखिए एक फार्मूला होता है 2 sin A इंटू साइन बी बराबर होता है cos A माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। और नीचा में देखिए cos A cos B के फॉर्म में है। तो यह इसका फॉर्मेट लाने के लिए तो क्या करना होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2 से यहाँ कर दीजिए, 2 से यहाँ कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 4 से डिवाइड भी हो गया है। अब फार्मूला क्या होता है 2 sin A इंटू साइन बी का cos A माइनस बी। 66 में से 6 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 6 डिग्री माइनस cos A प्लस बी, तो क्या होगा cos 72 डिग्री। हो गया, एक साथ हो गया। इसको ऐसे लिख दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ देखिए cos A माइनस बी, तो क्या होगा 78 में से 42 घटाइएगा तो 8 में से 2 गया 6, यानी कि 36 डिग्री आएगा, है ना। माइनस cos A प्लस बी यानी कि 78 को 42 में ऐड करेंगे तो 120 डिग्री दिखाई देगा। आइए इसको ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई 2 cos A इंटू कॉस बी बराबर होता है cos A प्लस बी। तो लिखिए cos A प्लस बी 66 प्लस 6 कितना हो जाएगा 72 डिग्री प्लस cos A माइनस बी क्या लिखेंगे 60 डिग्री। हो गया। यहाँ पर भी यही ब्रैकेट लगा दीजिए, बिग ब्रैकेट है। अब देखिए 2 cos A इंटू कॉस बी, तो cos A प्लस बी क्या हो जाएगा फिर 120 डिग्री हो जाएगा जोड़ेंगे तो, प्लस cos A माइनस बी यानी कि 78 में से 42 घटाएंगे तो 36 डिग्री होगा। तो चलिए अब यहाँ पर अब सबका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जितने भी यहाँ पर जो वैल्यू दी गई यानी कि cos 60, cos 72 डिग्री, cos 36, cos 120 डिग्री का वैल्यू आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। cos 72 डिग्री का जो वैल्यू होगा सो sin 18 का वैल्यू होता है, तो उसका वैल्यू है √5 - 1/4, ऐसे ले लीजिए। cos 36 का वैल्यू होगा आपका √5 + 1/4। और यहाँ पर cos 120 का जो वैल्यू होगा, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो -1/2 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। नीचे में आइए तो चलिए cos 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर फिर से √5 - 1/4 और cos 60 का वैल्यू 1/2। अब यहाँ आइए cos 120 डिग्री का वैल्यू -½ और प्लस cos 36 का वैल्यू क्या होगा √5 + 1/4। अब यहाँ पर आपको फिर से सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता है, तब जा कर के कैंसिल हो करके 1 होगा, है ना। तो सिंप्लीफाई करिए।
क्या होगा, 2 4 का एलसीएम कितना, ऊपर में 4 हो जाएगा। अब ऊपर में कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 2, चूँकि देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस √5 माइनस 1 लिखना होगा, 1 हो गया आपका ई पोर्शन इनटू इसका देखिए फिर से आपका इसका एलसीएम कितना होगा 4 होगा, √5 + 1 यहाँ के ऊपर में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और यहाँ क्या होगा ऊपर में +2 हो जाएगा। फिर आइए नीचे में आते हैं, यहाँ फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 4 होगा इसका, इस पार्ट का, तो √5 - 1 और +2 लेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। इधर आइए इनटू, इसको भी ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर से एलसीएम कितना मेरा होगा तो 4 होगा। देख रहे हैं थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पर कितना लेंगे हम लोग -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस √5 + 1, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से ही 4 काट दीजिए। अब आगे बढ़िए, तो 2 माइनस √5 + 1, यानी कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 थी, तो यहाँ पे लिख देते हम 3 माइनस √5 इंटू, वहाँ देखिए 3 + √5, तो लिखिए 3 + √5, ठीक है। इधर बढ़िए नीचे में 2 में से यानी कि 1 घट जाएगा तो क्या होगा, √5 + 1 हो जाएगा। इधर बढ़िए अब √5 - 1, तो √5 - 1 होगा कि नहीं, बात समझ रहे हैं। इसको ब्रैकेट को बंद कीजिए। अब यहाँ पर a - b a + b के फॉर्म में है, a + b a - b के फॉर्म में है, तो क्या होगा a² - b² यानी कि 9 माइनस √5 का स्क्वायर कितना होगा 5। यहाँ देखिए √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 5 - 1, बात समझ रहे हैं ना, a² - b², तो √5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 5 - 1, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, √5² का 5, तो क्या होगा 4/4 हो गया ना 1। तो इस तरह से आप देखिए RHS प्रूफ, ये रहा आपका सेकेंड मेथड। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 21, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसे भी हमें प्रूव करना है। देख रहे हैं b आपको लाना है, और यहाँ पर कंडीशन दिया गया है tan θ = a/b। तो लिखिए पहले LHS, तो LHS है हम लोगों का कितना, a sin 2θ + b cos 2θ। अब अप्रोच कैसे लगाना उस पर देखिए, tan θ का वैल्यू दिया है a/b, और sin 2θ का फार्मूला आपको लिखना होगा tan के फॉर्म में, cos 2θ का फार्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए sin 2θ क्या होता है tan के फॉर्म में 2 tan θ / 1 + tan² θ। यहाँ देखिए क्या होगा 1 - tan² θ बट्टे 1 + tan² θ। फार्मूला बस याद होना चाहिए और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बताइए tan θ का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 × a/b लिख दीजिए, बट्टे में 1 + a/b का होल स्क्वायर जोड़ b × 1 - a/b का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, यहाँ पर बस बैठाना है वैल्यू a/b का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करिए अब, ऊपर में हो जाएगा आपका 2a² b, नीचे में हो जाएगा 1 + a² b² जोड़ b × 1 - a² b² बाई 1 + a² b²। होगा कि नहीं, इसको वैसे डाल दीजिए। अब क्या होगा बोलिए, 2a² b बट्टे, अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, b² को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा b² + a² बट्टे b²। हो जाएगा कि नहीं, प्लस
सिमिलरली देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बाई देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बोलिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बढ़ते हैं हम लोग, क्या है देखिए 2a स्क्वायर बाई बी और ई बी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, अब है ना। अब बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अब यहाँ ये प्लस क्या दिया हुआ है, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ ले लेते हैं हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। एक बी से एक बी खत्म। अब यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हैं ना जी। अब देखिए ऊपर में आपका हो गया आपका टी 2a स्क्वायर बी से इसको गुना करिएगा तो क्या होगा बी क्यू, और इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बी ए स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर बी में से बी स्क्वायर घटा लेंगे तो क्या बचेगा आपको ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू बाई कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम b कॉमन कर लेते हैं, तो b कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, जो कि नीचे में भी आपका है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसे दोनों टर्म क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। आपको लाना क्या है b, तो b आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से देख लिए RHS आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।